हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आजकल वो आपकी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप नए हैं तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अपनी एनर्जी कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर भेजें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। वैसे तो आप सबकी एनर्जी मुझ तक आती है, उसी से रीडिंग मैं करती हूँ, क्लेम करके एनर्जी उसको। लेकिन फिर भी जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतना पार्ट अपने लिए समझिए, बाकी अदर सोल के लिए समझिएगा। अब मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और उनमें से कुछ कार्ड पिक किए हैं, तो उससे मुझे ये दिख रहा है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आजकल वो आपसे बेहद खुश हैं। और खुशी का तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हैं आपसे। उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपसे उम्मीदें जो रखते थे अब वो पूरी हो रही हैं। पहले उन्हें ऐसा लगने लगा था कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन आपने तो ये समझिए जैसे करिश्मा ही कर दिया। आपसे अचानक से उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है। आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे वो लोग बहुत खुश हैं। और अब मतलब आपके मुंह पर वो बोले ना बोले, आपके पीठ पीछे बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आपको लेकर जो आपके घर वालों के सपने थे, जो आपके घर वालों की उम्मीदें थी, तो आप उन पे खरे उतर रहे हैं। दिल के आप बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि भले ही देर से काम हो बट होना चाहिए। तो वही है कि जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी अच्छाई है, भले ही लोगों को देर से समझ आई है या देर से समझ आती है, बट खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट उन्हें समझ तो आती है। तो और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि अच्छा, इसे मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध दानी हैं, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ज़रूरतमंद अगर कोई आपको दिखता है और आपके पास भी क्राइसिस है, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अरेंज करके दूसरों की मदद करने में भरोसा रखते हैं। तो आपके घर वालों को इस चीज़ से थोड़ी सी शिकायत रहती थी, बट अभी रिसेंटली आपने अपने घर वालों की भी हेल्प की है, और उनको मतलब ऊपर उठाने के लिए आप सोचते रहते हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ही आप सोचते हो। इतना वो लोग नहीं सोचते, आपको ये भी पता है कि उनकी तरफ से इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता जितना आप उनके लिए सोचते हो, जितना आप उनके लिए बेचैन हो। लेकिन अब क्योंकि आपके जैसे एफ़र्ट्स रहे हैं, तो इस चीज़ से दिख रहा है कि अब धीरे धीरे उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, पहले से चीज़ें बदल रही हैं। अब 100% तो नहीं बदल सकती हैं किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को आप 100% नहीं बदल सकते हो, बट बहुत हद तक चीज़ें बदल रही हैं, बहुत हद तक चीज़ें सही हो रही हैं, और सब कुछ बहुत पॉजिटिव सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स के अलावा जो आपके पार्टनर हैं, तो अभी उनसे भी अभी आपकी ठीक बन रही है। ये मैं करंट रीडिंग कर रही हूँ, अभी जो आज 24 आवर के कार्ड आए हैं। तो और मैं पर डे करंट रीडिंग लेकर आती हूँ, आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है। तो जेंडर वाइज नहीं रहती है मेरी वीडियो। और ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है कि कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपसे हेल्प मांगी थी, और आप जितना कर पाए, बहुत ज़्यादा तो आपने हेल्प नहीं की है, बट आपने थोड़ा बहुत किया है, और आपकी फ्रेंडशिप पे उससे आँच नहीं आई है। बट उन्होंने ये हेल्प औरों से भी मांगी थी, और औरों से उन्हें इतनी भी हेल्प नहीं मिली जितनी उन्हें आपसे मिली है। यानी कि आपसे उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप उनकी हेल्प थोड़ी बहुत भी करोगे, लेकिन आपने उनकी हेल्प की है। और ये बहुत पता है, ये अभी बहुत छोटी चीज़ लग रही है किसी की मदद करना, बट पता है जब कोई प्रॉब्लम में हो और उस समय अगर कोई खड़ा नहीं हो पा रहा और आपने उससे सहारा दे दिया, मतलब सिर्फ अगर 2 मिनट के लिए भी, तो उसके लिए ना वो हेल्प भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि जब तक आप किसी के लिए लाखों खर्च ना करो तो वो मदद नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
बस जो मदद होती है ना, वो किसी भी चीज़ में, अगर सामने वाला किसी भी पॉइंट पे कमज़ोर पड़ रहा है और आपने एक हाथ भी दे दिया ना संभालने के लिए, तो वो मदद कहलाती है। और अच्छा इंसान मैं तो उसी को मानती हूँ जो बुरे वक्त में काम आए, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सब दिखावा कर लेते हैं। अच्छे वक्त में करना क्या होता है, बस आना है, मुस्कुराना है, चार बातें इधर उधर की करनी है, बस फ्री हो गए। तो मैं इसे अच्छा नहीं मानती। ये तो दिखावा भी हो सकता है, कितना भी डेविल इंसान हो फिर भी वो ये काम कर सकता है, किसी के मुंह पे हंस के चार बातें कर जाना, ये अच्छाई नहीं होती। जो अच्छाई आप में है वो यही है। और ये मैं मानती हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए आप में ये अच्छाई है या नहीं, ये तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बट एक्चुअली में ना सच आप ही जानते होगे कि आप में ये अच्छाई है भी या नहीं। तो ऐसे कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि ये अच्छाई मेरे अंदर है, कि अगर मेरे सामने कोई इंसान खड़ा होगा तो मैं उसे गिरने नहीं दूंगी। मतलब अगर मुझसे जो बन पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान अपना जीवन देखता है पहले, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं कर देती हूँ। फिर चाहे वो अनजानी क्यों ना हो, तो मैं सोचती हूँ कि अगर सबकी मदद हो तो वो ये मेरा नेचर है कि हाँ अगर कोई तकलीफ़ में है तो मैं उस समय छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, चाहे वो उसके लिए मुझे थोड़ा नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े। बट मेरे लिए लोग ज़्यादा मैटर करते हैं और मनी थोड़ा सेकेंडरी है मेरे लिए। तो ये चीज़ है मेरे लाइफ में कि अगर मेरे पास कुछ है जिससे मैं हेल्प कर सकती हूँ, मोस्टली तो यही होता है कि इंसान को ना पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है, बट लोग कोशिश करते हैं आज की डेट में पैसे ज़्यादा ना मांगे, क्योंकि मांगते तो हैं ही, जो ढीठ लोग होते हैं वो तो आप जानते हैं मांगते भी हैं। और फिर पैसे से आप एक लिमिट तक ही मदद कर सकते हो, क्योंकि मनी ऐसा चीज़ है, अगर आप किसी को दे दोगे तो वो इंसान लेते तो बहुत खुशी से, बट वापस करने में वो ये भूल जाते हैं कि इस इंसान ने हमें किस हिसाब से दिया था और हमें वापस करना है। वो ये सोचते हैं कि हमारा मतलब उनका कर्ज आ रहा था और हमने दे दिया, और जब मांगते हैं तो वो रिश्ते ख़राब भी होते हैं, वो उस हिसाब से पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ है। तो मनी की एक हेल्प होती है लिमिट तक, बहुत ज़्यादा बड़ी आप हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, सबको रुपए चाहिए। लेकिन एक होता है ना, आप फिज़िकली किसी की मदद कर दो, अगर कोई बीमार है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है घर के काम में, बाहर के काम में, आप उसके वो हेल्प कर दो ना, वो भी बहुत बड़ा होता है। इसमें आप नौकर नहीं बन जाते हो कि अगर आपने किसी के लिए कुछ सामान ला दिया, किसी के लिए आपने खाना बना दिया या किसी की हेल्प कर दी, किसी अगर वो नहीं उठ पा रहे, तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर उनका घर साफ़ कर दिया, तो इसमें आप नौकर नहीं बन जाते हो। ये आपकी बहुत बहुत अच्छाई होती है। और हर कोई इतना बड़ा दिलदार नहीं होता कि दूसरे के लिए इतना काम कर दे, मतलब अपनों के लिए तो सभी कर देते हैं, बट ऐसे नहीं करते हैं लोग। तो अगर ये अच्छाई आप में है कि आप ये नहीं सोचते मेरा तेरा, और अगर सामने वाला बहुत ही नीड में है और आप झुक जाते हैं, आप सोचते हैं कि चलो ठीक है अगले को ज़रूरत है तो ठीक है कोई बात नहीं है, कर देते हैं, छोटा सा ही तो काम है, तो ये आपकी पता है सच में बहुत बहुत बड़ी अच्छाई दिखाता है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है। अगर सच में आप इनमें से एक है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि मेरे यूट्यूब कम्युनिटी में इतने अच्छी सोल्स हैं। मतलब सीरियसली मुझे बहुत प्राउड होगा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अच्छी बनूँ आप लोगों जैसी। चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको ठीक ठाक लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर इस लाइन तक आप सुन रहे हैं ना, तो सच में आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना साथ देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।